नमस्कार साथियों, मैं संदीप सिंह प्रॉपर्टी गुरुजी चैनल पे आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, इस वक्त मैं महिंद्रा सेज में मौजूद हूं और महिंद्रा सेज में आप अगर सेज में गए हों तो 200 फीट जो रोड है उस पे सेज का जो अभी मेन एंट्री गेट है जहां से सब लोग अंदर जाते हैं, उस गेट के सामने आप देखेंगे इस सेज का एक और फेज़ है जिसमें ज़्यादातर वेयर हाउस वगैरह हैं। और ये इस तरफ वाला जो पार्ट है ये अभी जल्दी में ही कोरोना के बाद पूरा डेवलप हुआ है न्यू। यहाँ पे आप अलग अलग कंपनीज देख सकते हैं, जैसे सामने ये डेलीवेरी का वेयर हाउस है, ये सन पावर का प्लांट है इसके अंदर, और ये दूसरे तरीके के जो आसपास आप देखते हैं वेयर हाउस बन रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, जो लोग कहते हैं कि भाई महिंद्रा सेज के अंदर अभी कंपनीज नहीं आ रही, वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा, नए अलॉटमेंट नहीं हो रहे, आप देखें जिन जिन के लैंड पड़े हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। मेरे सामने ही देख सकते हैं ये एक न्यू डेवलपमेंट हो रहा है जो ग्रीन ब्रिक्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस पे बोर्ड लगा हुआ है, वो डेवलप कर रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं एक वेयर हाउस और वहाँ पे डेवलप हो रहा है। इस तरीके के डेवलपमेंट्स आप नियर बाई एरिया में यहाँ पे काफ़ी देख सकते हैं। और जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, देखिए सामने भी वेयर हाउस बन रहा है। तो महिंद्रा सेज में ये नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। और इन डेवलपमेंट्स को अगर आप गौर से देखें तो उससे आपको समझ में आएगा कि सेज में कितनी तेज़ी से प्रोग्रेस हो रही है। और इस जो ये प्रोग्रेस हो रही है ये बहुत जल्दी ही आपको रिजल्ट में दिखेगी और यहाँ पे वर्कफोर्स और बढ़ जाएगा। जैसे जैसे यहाँ लोग ज़्यादा काम करेंगे, नई कंपनीज आएंगी, नए डेवलपमेंट्स होंगे, वैसे वैसे ही जो ग्रुप्स हैं, बिल्डर्स हैं, वो लैंड के दाम बढ़ाएंगे। क्योंकि किसान जो है वो भी अब समझदार है, किसान भी जो है वो नॉलेजेबल है, समझदार है, उसको भी अपनी प्रॉपर्टी की वर्थ पता है। तो दिन ब दिन किसान भी रेट ज़मीनों के बढ़ा रहे हैं और जो डेवलपर है उसे जब महंगी ज़मीन मिलेगी तो ग्राहक को भी महंगे रेटों पे वो ज़मीनें मिलेंगी। तो आपको कुछ समय बाद लगेगा कि बिल्डर जो है वो डेवलपर जो है वो बहुत महंगे रेट पे ज़मीनें दे रहा है, पता नहीं कितना प्रॉफिट बना रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं रख रहे, आप उनके बारे में नहीं समझ रहे और जो मौका है उसको आप ग्रैब नहीं कर पा रहे, तो उसमें गलती हमारी और आपकी है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो लोग भी अजमेर रोड, महिंद्रा सेज की साइड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इन एरियाज़ में टाइम बिताएं। वो सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे, छुट्टी के दिन इन एरियाज़ में घूमें और जानने की कोशिश करें कि इस एरिया में क्या क्या न्यू डेवलपमेंट्स हैं। क्योंकि हो सकता है कि जिनके थ्रू आप प्रॉपर्टी देख रहे हो वो पर्टिकुलर अपने ही प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताएं, अपनी चीज़ों के बारे में बताएं, एरिया के बारे में भी एक लिमिटेड जानकारी दें। तो उससे डिसीज़न लेने में आपको शायद पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो, लेकिन उनके साथ जो जानकारी आपको मिली है, जो भी आपको किसी भी सज्जन ने दी है, आप वो और प्लस खुद की भी जानकारी निकालें। और आप सबसे बड़ी गलती ये ना करें कि नेट से जानकारी देखते रहें। अगर नेट से ही देखकर नॉलेज मिलती पूरी तो शायद मार्केट में आज सब लोग नेट से बैठकर ही सारी नॉलेज ले लेते। एटलीस्ट रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अगर आपको नॉलेज लेनी है, अगर आप इस सेक्टर में काम करते हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आपको फील्ड में उतरकर इन सब चीज़ों को करीब से देखना होगा, न्यू डेवलपमेंट्स को। क्योंकि ऑनलाइन तो ये डेवलपमेंट्स तब आते हैं जब चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। जब तक चीज़ें डेवलप नहीं होती तब तक उस फेज़ में अगर आप चीज़ों को जान लें, समझ लें, तो ही आप उनका बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो साथियों, इस उदाहरण को अगर आप शेयर मार्केट से भी समझना चाहें, जो बार बार आप कई शेयर जो मार्केट करते होंगे दोस्त, उनसे आप सुनते होंगे टिप्स। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो एनालिसिस होती है, वो पहले ही करनी पड़ती है। नहीं तो नेक्स्ट डे तो न्यूज़ में आ ही जाता है कि आरबीआई ने रेपो बढ़ा दिया, कम कर दिया, या जो फेडरल बैंक है वो ब्याज दरें बढ़ाने वाला है। अगर ये पहले से कोई अनुमान लगा लेता है और वो अगर उसके अकॉर्डिंग कोई भी शेयर खरीदता है तो वो उसमें बहुत अच्छा रिटर्न ले पाता है। तो वही आपके साथ है। अगर आप एक बेटर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, चाहे महिंद्रा सेज हो, चाहे कोई भी एरिया हो, तो आपको सबसे पहले मार्केट में उतरना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अपना टाइम दिए बिना चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ, तो फिर ये आपकी गलतफहमी है। तो साथियों, आप इस एरिया के बारे में जानें, समझें और ये अच्छी से जो अपॉर्चुनिटीज़ अभी आपको मिल रही हैं, बहुत सस्ते दामों पे जो प्रॉपर्टी मिल रही है, उसको आप ग्रैब करें। थैंक यू। जय हिंद।